अब अपने कृत्यों और अन्य अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मुलायम सिंह यादव के गढ़ रहे मैनपुरी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सामने योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या जयवीर सिंह ठाकुर चुनावी अखाड़े में डिंपल यादव से जीत पाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। 1996 के बाद से ही मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते आए हैं। खुद मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से 3 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में ठाकुर जयवीर सिंह के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालें तो ठाकुर जयवीर सिंह युवावस्था से ही राजनीति में एक्टिव हैं और जयवीर सिंह ने अपने गांव ककहरा से ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और 2002 में मैनपुरी की घिरोट सीट से विधायक चुने गए। 2008 में फिर वो विधायक चुने गए। वो इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री भी बनाए गए। जयवीर ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। 2022 में उन्हें मैनपुरी सदर सीट से प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ उन्होंने जीत दर्ज की, जिसके बाद योगी सरकार में वो पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री बनाए गए। ऐसे में जयवीर सिंह डिंपल यादव के सामने एक मजबूत उम्मीदवार तो जरूर नजर आते हैं। जयवीर सिंह के नाम के ऐलान के बाद डिंपल यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं समझती हूं कि सपा के कार्यकर्ता और सभी लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। कोई न कोई प्रत्याशी तो बीजेपी का आना ही था, कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि जयवीर सिंह ठाकुर यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी ओर जयवीर सिंह ठाकुर ने अपने नाम के ऐलान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेताजी के नाम पर डिंपल को वोट दिया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बहुत पानी बह चुका है, समय निकल चुका है। चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़ा जाएगा। मैनपुरी की जनता ने भी श्रद्धांजलि के स्वरूप उनको सीट डिंपल को जिताने का काम किया था। अब बहुत पानी बह चुका है, समय निकल चुका है। अब मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि भी नहीं हो सकती। अब अपने कृत्यों और अन्य अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव होगा। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा और उन मुद्दों के आधार पर चाहे योगी जी और मोदी जी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। जयवीर सिंह ने क्या किया उस पर चुनाव होगा, किसकी छवि कैसी है उस पर चुनाव होगा। और निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता इस बार आदरणीय योगी जी और मोदी जी को व्यापक रूप से समर्थन देगी। भगवान फहराएगा, कमल खिलेगा। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ लगभग 17,30,000 वोटर हैं। इसमें सबसे ज्यादा वोटर यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। आंकड़ों के मुताबिक कुल वोटरों में से 35% वोटर यादव हैं। वहीं दूसरे स्थान पर राजपूत, चौहान, राठौर, भदौरिया है, जो कुल वोटरों का 29% है। इसके बाद शाक्य, ब्राह्मण और SC और मुस्लिम वोटर्स हैं।